पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कर्म विषयत्वमेव विज्ञानस्येति चेत् अश्वमेध का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के प्रारंभ में है। अश्व के देवता प्रजापति माने गए हैं। अश्वमेध में देवता के रूप में प्रजापति ख्यापित किए गए हैं। आदित्यादि प्रजापति होते हैं जिनसे महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है, सृष्टि का विस्तार होता है। कश्यप अदिति आदि प्रजापति हैं। मुख्य प्रजापति के रूप में ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस श्रुति के अनुसार हवनीय द्रव्य और देवता याग के मुख्य विषय हैं। देवता के निमित्त से हवनीय द्रव्य का विधिवत अग्नि में निक्षेप किया जाता है। अश्वमेध के भी देवता की आवश्यकता है। यज्ञ विधा के अनुसार प्रजापति को उनका देव माना गया है। इसलिए अन्य कर्मों की अपेक्षा अश्वमेध का अधिक महत्व है। इसके कर्ता यजमान के सर्व पापों का नाश हो जाता है। सर्व पापों का अर्थ है अधिक से अधिक पापों का नाश हो जाता है। लेकिन यह तो उपनिषद है। उपनिषद के प्रारंभ में अश्वमेध की चर्चा का प्रयोजन क्या है, इस पर भगवान भाष्यकार ने विद्यया वा कर्मणा वा तद्धैतल्लोक जिदेव इन श्रुतियों को उद्धृत किया। एक कर्म का विभाग है, दूसरा विद्या का विभाग है। विद्या का अर्थ है ज्ञान, प्रकरण के अनुसार उपासना। अब जो व्यक्ति अश्वमेध में अधिकृत नहीं है अथवा उसे करने में लौकिक दृष्टि से समर्थ नहीं है, पर्याप्त धन जन की आवश्यकता है और शास्त्रीय दृष्टि से अधिकार की भी अपेक्षा है, वे कहीं फल से वंचित न रह जाएं, इस दृष्टि से यहाँ पर
रूपक के रूप में अश्वमेध का चित्रण है। अश्व प्रयुक्त और विनियुक्त जो अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त जो अश्व है, उसके अंग प्रत्यंग को लोक, देवता, काल से उपमित किया गया है, क्योंकि कालात्मक, देवात्मक, लोकात्मक याग होता है। अश्वमेध भी लोक, काल और देव को लेकर निष्पन्न होता है। यहाँ कर्म का विषय ही है यह प्रकरण। अश्वमेध में जो रूपक का अवलंबन लिया गया है वो भी कर्म के अंतर्गत ही है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। यह जो विज्ञान अश्व को काल, लोक, देव से उपमित किया गया है, इस प्रकार की विद्या या इस प्रकार का जो विज्ञान है वह भी कर्म का विषय ही है, ऐसा क्यों न माने। अगर ऐसा माने तो यह पूर्व पक्ष ना उत्तर पक्ष है, तुम्हारा यह कथन उचित नहीं, क्योंकि विकल्प जब है वा अथवा शब्द का प्रयोग है तब इसका अर्थ स्पष्ट होता है। या तो कर्म में अधिकृत व्यक्ति समर्थ अश्वमेध याग का अवलंबन लें, उससे जो उनको फल प्राप्त होता है, सामर्थ्य और अधिकार से जो सुदूर हैं, उन्हें केवल विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर, ऐसी तादात्म्यापत्ति या धारणा के बल पर अश्वमेध से संभावित फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया कि वैदिक मनीषियों ने फल चौर्य को स्थान नहीं दिया है। फल को लेकर किसी प्रकार का अधिकार का प्रश्न नहीं है, फल में सब अधिकृत हैं। फल चौर्य हमारे यहाँ नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो जिस कर्म में अधिकृत है, सब तो सब कर्म में अधिकृत नहीं होते। वे भगवत समर्चा समझकर अपने कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सिद्धि संसिद्धि फलोपलब्धि से संपन्न होते हैं, वंचित नहीं होते। सनातन धर्म की यह विशेषता है, यहाँ फल चौर्य नहीं है और सब में सबका अधिकार भौतिकवादियों के यहाँ भी संभव नहीं। तो धर्म और अध्यात्म का तो मार्ग अधिकार प्रधान है, इसमें सबका सब में अधिकार हो ही कैसे सकता है। लेकिन कर्म के द्वारा सुलभ फल उपासना संज्ञक ज्ञान के द्वारा या विद्या के द्वारा संभव है। यहाँ विकल्प वा अथवा शब्द का प्रयोग करके यह सिद्ध किया गया है। अतः कर्म का विषयत्व यहाँ पर ज्ञान या विद्या या उपासना को प्राप्त नहीं है। यहाँ तो यही मानना चाहिए कि अनधिकृत असमर्थ
जो अश्वमेध में हैं वे भी इस प्रकार की धारणा के द्वारा अश्वमेध से संभावित फल को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा आश्वासन है। अब उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐतिह्य तथ्य और कर्म का विलोप ना हो। कुछ रामायणी ऐसे हुए हैं भारत में जिनको मैं जानता हूँ, अब उनका शरीर नहीं है। मोह दशमौली विनय पत्रिका में लिखा है, हमारे जीवन में जो मोह है वही रावण है। लेकिन तुलसीदास जी को तो भगवान राम और रावण ऐतिहासिक मान्य थे। महाभारत में भी 2 श्लोक हैं जिनके द्वारा कौरव और पांडव के आध्यात्मिक स्वरूप का चित्रण है। धृतराष्ट्रो मनीषी क्रोध नामक वृक्ष की जड़ विचारहीन धृतराष्ट्र कहा गया। पांडवों को धर्ममय वृक्ष माना गया है। उसके मूल में वेद, ब्राह्मण और श्री कृष्ण को सन्निहित माना गया। ये जो 2 श्लोक हैं, महाभारत पर एक ग्रंथ बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 10 दिन का परिश्रम और करना होगा। उसमें हमने आध्यात्मिक धरातल पर इन दोनों श्लोकों के माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होता है महाभारत का चित्रण करेंगे। लेकिन वे जो रामायणी हुए वो इतिहास को न मानकर रूपक पर ही अटक गए। तो यह जो रूपक अलंकार होता है, उपमित किया जाता है, इसके पीछे भी तथ्य होता है, रहस्य होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्णोपनिषद में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में उनके वेणु, उनके पीताम्बर आदि का, उनके कुंडल आदि का आधिदैविक, आध्यात्मिक आदि भौतिक धरातल पर वर्णन है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण हुए ही नहीं। इसी प्रकार से यहाँ भी यह समझना चाहिए कि अश्वमेध याग होता है, लेकिन जो उसमें अधिकृत नहीं है या सामर्थ्य से विहीन हैं, ऐसे व्यक्ति अश्वमेध के फल से वंचित न रहें। अभीष्ट सिद्धि उनको भी प्राप्त हो, इसके लिए यह रूपक है। साथ ही साथ यह भी श्रुति को संकेत करना है कि अश्वमेध का जो फल होता है वह तो कर्म का फल है, और कर्म का फल नश्वर होता है। विशेषकर कर्म का वह फल जो लोक और परलोक को ही विषय बनाकर रखा गया है, अर्थात लोक परलोक के उद्देश्य की भावना से ही जो कर्म किया जाता है उसका फल तो नश्वर है ही। कारण क्या है? कर्मयोग के पीछे एक दार्शनिकता है और एक अज्ञता है, दोनों का सामंजस्य होता है तब कर्म की सिद्धि होती है। इसका अर्थ क्या है? कर्म की सिद्धि के लिए कर्ता चाहिए, कर्ता भी ऐसा चाहिए जो देहांतर से संबद्ध हो। चेतना विशिष्ट शरीर को ही कर्ता मानेंगे तो यह तो नश्वर है। ऐसी स्थिति में पूर्व जन्म पुनर्जन्म
की सिद्धि नहीं होगी, देहांतर से संबद्ध आत्मा का मंडन नहीं प्राप्त होगा। कर्ता चाहिए हमको स्थिर, देहांतर से संबद्ध, तब कर्म फल की निष्पत्ति हो सकती है और भविष्य में उज्ज्वल फल की प्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है। देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः, जो कर्म होता है हिताहित बुद्धि संपन्न और विकार युक्त जो करता है उसके द्वारा होता है। देह तो अचित है, पुरुष स्वप्रकाश है, दोनों में कोई भी कर्ता हो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में चिज्जडक ग्रंथि अन्योन्याध्यास मूलक आध्यासिक कर्म है, यही मानना पड़ता है। तो सार क्या निकला? कर्मकांड की मर्यादा यह है कि कर्ता के बिना कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन कर्ता भी हमको कैसा चाहिए? जन्मांतर से संबद्ध चाहिए। इसका अर्थ देह के नाश से ही उसका नाश ना हो, स्थिर कर्तृत्व उसमें चाहिए, अर्थात देह पर्यंत ही कर्तृत्व न हो, देह का विलोप होने पर भी शेष रहे कर्ता और देहांतर से संबद्ध होकर वह कर्मों का संपादन कर सके या पूर्व अनुष्ठित कर्मों का फल प्राप्त कर सके। तो एक स्थिर कर्ता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, इन सबसे विलक्षण कर्ता की उपलब्धि हमको हो जाती है। लेकिन कर्तृत्व आध्यासिक है, आविद्यक है। अविद्या फिर काम फिर कर्म, यह क्रम है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शास्त्र सम्मत कर्मों का अनुष्ठान करके भी अंत में अज्ञ ही बना रहता है। अविद्वत कर्तृक कर्म मान्य है। तो विद्या की निष्पत्ति कैसे होगी? तत्वज्ञान कैसे होगा? आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझने के लिए आखिर कर्ता भोक्ता ही आत्म तत्व है, इस मान्यता को विगलित करने की आवश्यकता होगी। अतः कर्मकांड में दार्शनिक जितना अंश है, स्थिर कर्तृत्व को लेकर कर्म की सिद्धि, लोकांतर को लेकर कर्म की सिद्धि, देहांतर को लेकर कर्म की सिद्धि, इसका मंडन करते हुए, लेकिन कर्म आध्यासिक है, आवेद्यक है, अन्योन्याध्यास मूलक या चिज्जडक ग्रंथि मूलक है। अतएव आत्म तत्व का जो विज्ञान है उसी से कर्तृत्व भोक्तृत्व का शेष विलोप हो सकता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का विलोप दो ढंग से होगा। अज्ञता की पराकाष्ठा से चार्वाक मत मान लें, देहात्मवादियों का मत मान लें, तो आत्मा में स्थिर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, देह पर्यंत ही आत्मा है, देहांतर से संबद्ध आत्म तत्व नहीं है। अविद्या की भूमिका में कर्तृत्व का आंशिक विलोप, उससे काम नहीं चलेगा। हमको कर्तृत्व की स्थिर निवृत्ति के लिए आत्मा को कर्ता भोक्ता ही न समझ लें। इसलिए फिर वेदांत का, वेद के शिरोभाग का, ज्ञान कांड का आलम्बन लेना होगा। तो कर्म में दोष दर्शाने के लिए और कर्म की आधारशिला में जितना अंश दार्शनिक है उसका ग्रहण करने के लिए यह अश्वमेध का रूपक है। क्योंकि कर्म कांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांड हो, इसके मूल में इतना विज्ञान तो चाहिए पूंजी के रूप में कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। योश्वमेधेन यजते स ऊचैनम एवं वेद इति विकल्प श्रुते है। यह विकल्प श्रुति है जो अश्वमेध के द्वारा यजन करता है
और जो अश्वमेध के स्वरूप को समझ लेता है, उन दोनों को अश्वमेध का फल प्राप्त होता है, कर्म से भी और विद्या से भी। तो बहुत से सन्यासी भी हैं, वो अग्निहोत्र आदि में अधिकृत नहीं रह गए, पारंगत होने के कारण या शास्त्रीय ढंग से अयोग्यता होने के कारण, अनधिकार के कारण वे भी कर्मकांड से प्राप्त फल से अगर वंचित हैं अब तक, तो धारणा के द्वारा उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान यज्ञवराह के रूप में अवतीर्ण हुए, तो वहीं पर भगवान यज्ञवराह का दिव्य स्वरूप कालात्मक, लोकात्मक, अधिदैवात्मक बताया गया है। अब उस ढंग से अगर कोई वराहावतार को समझता है तो बहुत ऊंचा फल मिल सकता है। तो यह भी व्यर्थ नहीं है। हमने 2 चेतावनी दी, इतिहास पर पानी न फेरें रूपक के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, और कर्म पर पानी न फेरें। कर्म का महत्व समझते हुए, ऐतिह्य तथ्य की रक्षा करते हुए, इस प्रकार का जो रूपक है उसको उपासना की दृष्टि से आत्मसात करना चाहिए। विद्या प्रकरणे च आम्नातात्। दूसरी बात है, बृहदारण्यक उपनिषद है या कोई कर्मकांड परक ग्रंथ नहीं है, आरण्यक है। अरण्य में निवृत्ति परायण मनीषियों ने निवृत्ति परायण साधकों को, मुमुक्षुओं को इसका उपदेश दिया है। तो प्रकरण का बल बहुत ऊंचा होता है। श्रुति भी है विकल्प को लेकर, वाक को लेकर, और यहाँ पर प्रकरण भी ऐसा ही है कि विद्या का प्रकरण है। श्रुति का प्रकरण का बल एक हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सचमुच में कर्म विषयत्व अश्वमेध को प्राप्त नहीं है। यहाँ जो उसके स्वरूप का चित्रण लोकात्मक, कालात्मक, अधिदैवात्मक किया गया है, विद्या के प्रकरण में होने के कारण चिंतन का विषय। कर्मांतरे च संपादन दर्शनाद विज्ञानात् तत्फल प्राप्तिरस्तीत्यवगम्यते। अब कहते हैं इस प्रकार के बहुत से प्रकरण हैं। वाक की धेनु के रूप में उपासना आदि। अब वाक अलग है, धेनु अलग है। इस प्रकार के जहाँ जहाँ प्रकरण हैं वहाँ क्या समझना चाहिए? विज्ञान से वस्तु की सिद्धि, जिस कर्म का जो फल प्राप्त होता है उस कर्म का आलंबन लिए बिना भी जो अधिकारी नहीं हैं वे विज्ञान के बल पर उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, यह अभिप्राय है। अश्वमेध से भिन्न कर्म में भी इसका संपादन मिलने से, हमने बताया उपनिषदों में जगह जगह इस तथ्य का वर्णन है। रूपक के द्वारा उपासना का प्रकरण लाकर साधकों को फल प्राप्त करने का प्रकल्प प्रस्तुत किया गया। कई बार हमने इस बार बताया उपासना भ्रम नहीं है, भ्रमवत है, संवादी भ्रमवत।
विद्यारण्य स्वामी जी ने संवादी ब्रह्मवत माना। आजकल के वेदांती बहुत ही अज्ञता का परिचय देते हैं, संवादी ब्रह्म ही मान लेते हैं, जबकि पंचदशीकार ने संवादी ब्रह्मवत माना। इसका अर्थ यह है, कोई कह सकता है अश्वत्थामा प्रकरण की दृष्टि से चावल को पीस लो, उसमें पानी डाल लो, अब उसमें भावना करो कि यह दुग्ध है तो दुग्ध के सेवन का फल उसे थोड़े मिलेगा। अश्वत्थामा जिन दिनों उत्पन्न हुए थे उन दिनों द्रोणाचार्य को गरीबी बहुत प्राप्त थी। दुर्योधन के यहाँ नियुक्ति नहीं हुई थी, पांडवों के यहाँ भीष्म जी से परिचय नहीं हुआ था। अश्वत्थामा कहीं गया, उसको दूध पीने को मिल गया। अब घर में आके बच्चा था, रोने लगा, हमको दूध चाहिए। अब दूध कहाँ से लावें, गरीबी थी। तो चावल को पीस कर वैसे दूधी बनाकर, मतलब लगे कि सफ़ेद है, वो यूँ कह रहे ऐसा स्वाद तो है नहीं। तो कोई कहे कि चावल का दूध बनाकर किसी बच्चे को पिलाओ और कहो यही दूध है, तो दूध की भावना हुई ना, दूध का फल अलग। तो कहते ठीक है, वहाँ ऐसी बात है, चावल का घोल दूध नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ तो श्रुति के बल पर, क्योंकि अतीन्द्रिय तथ्य में श्रुतियों का प्रामाण्य होता है, यहाँ तो श्रुति के बल पर क्या है, जहाँ श्रुति ने, क्योंकि श्रुति को छोड़ देंगे तो भ्रम सिद्ध हो जाएगा। श्रुति के बल पर जहाँ हम रूपक का आलम्बन लेते हैं, अन्य में अन्य बुद्धि का आलम्बन लेते हैं और धारणा की परिपुष्टि हो जाती है, वहाँ पर सचमुच में वो कर्म का विकल्प बन जाता है। जिस कर्म से जो फल चाहिए उस फल की प्राप्ति उस उपासना धारणा से भी हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद में 50 प्रयोग बताए गए, जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति दीन दरिद्र नहीं रह सकता। तो यहाँ पर भी समझना चाहिए। मनोविज्ञान की दृष्टि यह है कि मन में तादात्म्यापत्ति की योग्यता है। उस तादात्म्यापत्ति के बल पर मन किसी में सन्निहित किसी भी गुण को अपने में आत्मसात कर सकता है। मन के माध्यम से जीव उस गुण से संपन्न हो सकता है। हाथी को हाथी का बल प्राप्त है, हम तो हाथी नहीं हैं। योग दर्शन के अनुसार बोलें तो हाथी को हाथी का बल प्राप्त है, हम तो हाथी नहीं हैं। अब हमको हाथी का बल चाहिए तो कैसे हाथी बने? हाथी के बल की धारणा करने पर हम हाथी तो नहीं हो गए, लेकिन हमारे जीवन में उस धारणा की परिपुष्टि होने पर क्या होगा, हाथी का बल का संचार हो जाएगा। ऐसे ही व्याघ्रासन आदि, हम थोड़ा और ढंग से ढाल के बोल रहे हैं, समझने में कठिनाई न हो। व्याघ्रासन करते हैं, मयूरासन करते हैं, तो व्याघ्र तो हम नहीं हो गए। व्याघ्र में तो निसर्ग सिद्ध आसन है, मयूर को तो वो निसर्ग सिद्ध आसन प्राप्त है, लेकिन हम व्याघ्रासन करते हैं तो धारणा और अभ्यास की परिपक्वता से उस आसन के कारण व्याघ्र को जो फल मिलता है वो हमको मिल सकता है। मयूर को जो उस आसन में निसर्ग सिद्ध रहने के कारण फल मिलता है वो हमको मिल सकता है। तो यह सब ऋषियों की विशेषता है कि जहाँ जो दिव्यता है, मन में तादात्म्यापत्ति की क्षमता है, तो अभ्यास के बल पर और धारणा की प्रगल्भता के बल पर हम अन्यों में सन्निहित जो गुण है उसे आत्मसात कर सकते हैं। पृथ्वी की धारणा से हम पृथ्वी नहीं हो जाएंगे, लेकिन पार्थिव वस्त्र शस्त्रों के आघात से बचे रहेंगे। और पृथ्वी में जो गुण है, क्षमा आदि, हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होंगे।
जल की धारणा से हम जल तो नहीं हो जाएंगे सीधे, बहुत गंभीर तादात्म्यापत्ति हो तब हो सकते, अन्यथा नहीं। लेकिन जल वारुणास्त्र इत्यादि के प्रभाव से बचे रह सकते हैं और जल में डूबने से बच सकते हैं। इसी प्रकार से तादात्म्यापत्ति के बल पर अन्य में सन्निहित दिव्यता को जीवन में उतारते हैं। इसी प्रकार से अश्वमेध की धारणा लोक यह उपनिषद ने जिस प्रकार से वर्णन किया, ठीक उसी प्रकार से लोक विशेष, काल विशेष, अधिदैव विशेष को लेकर अश्व की हम धारणा करेंगे तो सचमुच में अश्वमेध जो कर्मकांड है उससे प्राप्त जो फल है वह फल हमें भी मिल जाएगा, बिना अश्वमेध किए वह फल मिल जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सा प्रयोग बताया था पिछले दिनों। कोई व्यक्ति काम्य कर रहा था, काम्य कर्म, अब वेदांतियों के संपर्क में आ गया या पूर्व जन्म के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से किसी मनीषी के संपर्क में आया, उसको लगा कि व्यर्थ ही है, उसने कर्म छोड़ दिया। लेकिन कर्म छोड़ने के बाद निष्क्रिय होकर नहीं रहा, वो सचमुच में आध्यात्मिक साधन में लग गया। आध्यात्मिक साधन में लग गया तो पहले उस कर्म से मिलने वाला जो फल है वो कर्म कदाचित उसके द्वारा पूर्ण हो गया होता, तब जिस फल की उसे उपलब्धि होती वो फल इस साधना के द्वारा हो जाएगी। फिर इस साधना का जो अपना फल है कालांतर में मिलेगा। इसीलिए शाश्वती समाह श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। कामना को दबाकर या किसी विषय की कामना को दबाकर उस कामना की पूर्ति के लिए कर्मयोग का आलम्बन लिए बिना या मध्य में ही कर्मयोग को छोड़कर कामना को दबाकर लेकिन अभ्यास में लग गया, किधर? आध्यात्मिक मार्ग में। अब क्या होगा? अध्यात्म के मार्ग में लगने पर जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी, उस ऊर्जा के फलस्वरूप सबसे पहले बिना कर्म किए या कर्म को अधूरा छोड़ दिया तो प्रत्यवाय से बचा रहेगा। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तब क्या होगा? उस कर्म की पूर्णता से जो फल मिलता वो फल मिल जाएगा। उसके बाद फिर अध्यात्म का जो अभ्यास है उसका फल कालांतर में मिलेगा और प्रारब्ध बन जाएगा। तो बिना कर्म किए भी फल मिल गया या नहीं? इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए हमने प्रयास किया, श्रवण इत्यादि कर्म किया, और जो कर्म काम्य वस्तु की उपलब्धि के लिए कर रहे थे उसे बीच में छोड़ दिया, तब क्या होगा? आध्यात्मिक ऊर्जा के फलस्वरूप सबसे पहले उस कर्म से मिलने वाला फल प्राप्त होगा, फिर उस प्रतिबंध के कटने पर इसकी प्राप्ति होगी। प्रकारांतर से हमने बताया। अब यहाँ पर अश्वमेध का जो रूपक रखा गया अश्व को लेकर, यथावत श्रुति के अनुकूल उसकी धारणा कोई करता है और धारणा परिपुष्ट हो जाती है, निष्ठा का रूप धारण करती है, तब क्या होता है? अश्वमेध से प्राप्त फल उसे मिल जाता है। मैंने इसीलिए कहा था ना, अब ब्रह्म और उपासना में क्या अंतर होगा? चावल के घोल में दुग्ध बुद्धि हो गई, तब क्या है? ब्रह्म है। क्या? चावल के घोल में चावल बुद्धि है, उपासना कब होती है? ब्रह्म कब होता है? ब्रह्म में जिसमें जिसका आरोप होता है, उसमें जिसका आरोप होता है उसका ज्ञान नहीं होता। उस समय भेद का ज्ञान कहाँ होता है?
रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई तो रज्जु और सर्प का पृथक पृथक ज्ञान इस समय कहाँ है, दोनों दृष्टिगोचर कहाँ। अन्य में अन्य बुद्धि हठात ऑल ऑफ सडन हो जाए तो वो भ्रम है। अब चावल के, अब जिसको बचपन से ही मान लीजिए ठगा गया, बच्चा है यही दूध है, अब उसने तो असली दूध का आस्वादन ही नहीं किया, अब है तो भ्रम, लेकिन वो तो फिर आदि भी हो जाएगा, चावल के क्या घोल को दूध समझकर पीता रहेगा, उसे तो पता ही नहीं है, उसको भ्रम है। लेकिन अब कोई व्यक्ति धारणा की प्रक्रिया से, वो प्रत्यक्ष की बात है, यहाँ अतीन्द्रिय वस्तु की बात है, वहाँ लोक दृष्टि से मान लीजिए उसको मालूम है कि चावल का घोल है, दूध नहीं है, अब उसमें दूध समझकर वो पिएगा। लेकिन यहाँ पर है कि धारणा परिपुष्ट होगी, दुग्ध का जो उसमें सत्व है कालांतर में वो चावल के उसमें आ जाएगा। गौरी संप्रदाय के जो संत होते थे, एक दिन मधुकरी ब्रजवासियों के यहाँ से ले ली, हाड़ी में डाल दी, उसको ढक के मिट्टी में गड्ढा खो के, जब भूख लगती थी इतनी रोटी का टुकड़ा लिया, भगवान को भोग लगा के पा लिया। अब जितना विटामिन चाहिए मलाई रबड़ी कचौरी आदि वालों को, वह उनको उस रोटी के टुकड़े से हो जाती, क्योंकि भगवान को भोग लगाते थे इतने मन से कि इसमें सोचित अपने अनुकूल दिव्यता का आधान कर दीजिए। बेझर की रोटी है, चने आदि के बेझर की रोटी है, अब वो बाजरे की रोटी है, भगवान को भोग लगाना है। अगर यह धारणा करेंगे कि इस बेझर की रोटी में, बाजरे की रोटी में उन सब दिव्यताओं को आप सन्निहित कर दें जिन दिव्यताओं से युक्त भोग आपको प्रिय है भगवान को, तो सचमुच में उसमें उसके, इसलिए विटामिन का पृथक से कहाँ सेवन करते थे। भजन के द्वारा ऊर्जा आ जाती थी और रूखे सूखे भोजन जो होते थे उसमें भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर की भावना होती थी, तो क्रियाकारक फल की भगवद रूपता की धारणा से आ जाती थी। उसका उदाहरण छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य 6ठे अध्याय पर पढ़िए। अब एक सामान्य नियम है कि तेजोमयी वाक है, घृत दुग्ध इत्यादि मक्खन आदि तेजस प्राय वस्तु का जो सेवन करते हैं उनकी वाक शक्ति परिपुष्ट रहती है। शुद्ध घी आदि पाते थे तो बहुत ज़ोर से पहले लोग बोलते थे, बहुत दूर तक सुनाई पड़ता था, अब वो क्षमता नहीं रह गई। तेजोमयी वाक है। जल का कोई सेवन करता है तो प्राण परिपुष्ट होता है, अन्न का सेवन करता है तो अन्नमय मन है, मन पुष्ट होता है। लेकिन शंकराचार्य जी ने पूर्व पक्ष उठाया, रेगिस्तान में जो चींटे आदि रहते हैं उनको तो महीने तक जल की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन प्राण शक्ति बनी रहती। क्या बनी रहती है? नहीं। बहुत गहराई समुद्र आदि में जो रहते हैं प्राणी, उनको तो अन्न सुलभ नहीं होता, लेकिन मन उनका काम करता है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनको घी दूध इत्यादि सुलभ नहीं है, तेजस प्राय वस्तु सेवन के लिए नहीं प्राप्त है, लेकिन वाक शक्ति उनकी काम करती है। तो अपवाद स्थल बहुत से हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि त्रिविधकृत जगत है या पंचीकृत जगत है पैतृक के अनुसार, एक में शेष चार का सन्निवेश है या नहीं। तो उनके जीवन में निसर्ग सिद्ध जन्मजात योनिजा सिद्धियों के प्रकार का मांडुक्य कारिका में वर्णन है। मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, जन्म के द्वारा सिद्धि। गंगाधर मिश्र जी चाहे जानबूझ के बोले या ज्ञान के कारण बोले, वो जाने। यहाँ जो सरोवर बना है ना, हमने कहा सरोवर बनना चाहिए, तो हमारी बात मानने की भावना उनमें नहीं होती थी, अपनी बात मनमाने की होती थी। जीव में ऐसा स्वभाव होता है।
अब जानते हो तो न जानते हो तो, पहले गौशाला यहीं थे ना, गायें यहाँ रहती थी। सरोवर बनाएंगे, गायें आपको बहुत प्रिय हैं, डूब के मर जाएंगी। तो हम हंसे, उन्होंने कहा हंसते क्यों हैं? हमने कहा कि उनको तैरना सिखाया जाता है, गाय बैल स्वाभाविक रूप से तैरते हैं, या तो आपको ज्ञान नहीं आया, हमको बालक समझ के आप कह रहे क्या गायें डूब जाएंगी? हमने कहा उनको तो जन्म सिद्ध है, पक्षी को उड़ना आ जाता है। अब हम लोग तैरना सीखना पड़ेगा ना, मछली को तैरना सीखना है कि कछुए को? जन्म से सिद्धि। तो हमने बताया कि शंकराचार्य जी ने कहा त्रिविध करण के अनुसार या पंचीकरण के अनुसार एक में शेष चार भूतों का सन्निवेश है या नहीं? तो चार भूतों का सन्निवेश है, तो फिर क्या है? उन प्राणियों में ऐसी क्षमता होती है कि वो जो सन्निहित अंश है, उभरा हुआ नहीं, वो उनके लिए उभर करके आ जाता है। क्या? उदाहरण के लिए जोधपुर जिला है, कहाँ पर? राजस्थान। वहाँ एक महिला विधवा हो गई, उन दिनों बचपन में शादी की प्रथा थी। सती होने चली तो घर वालों ने सती होने से मना कर दिया। एक बच्चे को गोद लिया, बाल विधवा थी। 1 साल या 2 साल किसी माँ में बच्चा भी मर गया। फिर वो सती होने चली तो लोगों ने रोक दिया। फिर रात में लगभग घर के पास, गांव के पास स्मशान था, वहाँ एक शिव जी का मंदिर भी था, बरसाती नदी भी होती थी। घर से छिप करके रात में आत्महत्या करने आई। शिव जी के पास गई कि आज तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी, तो क्योंकि अब अन्न जल कौन देगा? पति भी नहीं, गोद लिया बेटा भी नहीं, जीवन अभी तो युवती भी नहीं हो पाई हूँ। तो शिव जी ने कहा कि तू अन्न जल की चिंता क्यों करती है? शरीर मत त्याग, आत्महत्या मत कर, तो वे अन्न जल की आवश्यकता ही जीवन भर नहीं होगी। न अन्न लेगी, न जल लेगी, और स्वस्थ रहेगी। उसे वरदान मिल गया। अब ये बात खुल गई, उसने लोगों को बताया। फिर उसने एक शिवालय के पास ही आश्रम बनाया, और जोधपुर से मैं गया था एक बार, इस पद पर नहीं था मिलने, तो उसने कह दिया आज 3 संत आ रहे हैं। हम 3 व्यक्ति थे। आज संत का दर्शन हो जाएगा, शिव जी का दर्शन करने नहीं जाऊंगी, संतों का दर्शन हो जाएगा तब करूंगी, आज नहीं भी करूंगी। संत का दर्शन, शिव का दर्शन। जयदयाल गोविंद कौन थे? गीता प्रेस वाले संस्थापक। उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने सोचा ये दम्भ तो नहीं करती है, तो एक कमरे में उसको बंद रखा। झरोके से लोग देख लेते थे कि जीवित है या नहीं। न उसमें अन्न न पानी, केवल हवा लेने की बात, न बिस्तर न कुछ। लेकिन सचमुच में 2 महीने तक वो जीवित रही, अस्वस्थ, हंसती जैसे। वो जितनी मोटी थी कि बस सब काम करती थी दौड़ दौड़ के। जब मैंने देखा तब उन्होंने कहा कि सचमुच में दम्भ नहीं करती है, इसको सिद्धि प्राप्त। तो वो जिस गुफा में रहती थी मुझको ले गई। देखो महाराज मैं कहाँ रहती हूँ। उसमें कुछ नहीं, गोबर से लिपी हुई मिट्टी वाली गुफा, तो उसी पे लेट जाती थी रात में अकेले। उस भूमि से ही उसको इतनी चेतना मिल जाती थी। तो हमने एक अंतिम सांस तक उसने 50-60 जितने वर्ष का आकलन हो जीवित रही। अन्न एक दाना नहीं, जल एक बूंद नहीं। अब उसमें क्या क्षमता भगवान शिव ने डाल दी वरदान के फलस्वरूप? हवा, तेज, क्या है? तेज वायु। वो जो ग्रहण करती थी उसके जीवन में वरदान के फलस्वरूप एक क्षमता कि अन्न जल से जो पोषण मिलना चाहिए वो किससे? सर्प में क्या क्षमता है? हवा।
हवा, शीतली प्राणायाम आदि, हवा जो ग्रहण करता है सर्प उससे ही परिपुष्ट हो जाता है। कोई आहार मिले तो मिले, न मिले तो न मिले। मैंने विस्तार पूर्वक बताया कि इस प्रकार से जब सब में सब हैं, उपासना के प्रभाव से, धारणा के प्रभाव से क्या होता है, अन्य में अन्य बुद्धि उपासना के अंतर्गत करे तो हो न जाए, तो फिर उसको यथेष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अभ्यास और धारणा सुपुष्ट चाहिए। कर्मांतरे हो गया। सर्वेषां च कर्मणां परम कर्माश्वमेधः। अब कहते हैं अश्वमेध का ही यहाँ पर वर्णन क्यों है, तो जितने भी कर्म हैं उसमें अश्वमेध पर माने उत्कृष्ट है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। परम कर्माश्वमेधः, इस प्रकार के वचन से परम माने श्रेष्ठम, अश्वमेध कर्म जो है श्रेष्ठ है। समष्टि व्यष्टि प्राप्ति, यही है ना, फलत्वाद। अब कहते हैं समष्टि व्यष्टि दोनों प्रकार की प्राप्ति उसका फल है। छठी टिप्पणी में इन्होंने लिखा समष्टि है समष्टित्वम अनुवृत्त रूपत्वम तच्च सकल सूक्ष्म वर्गानुगतत्वम व्यष्टित्वम व्यावृत्त रूपत्वम तच्च हिरण्यगर्भ लोकवृत्तित्वम तथा च समष्टि व्यष्टियात्मक हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति फलकत्वात् इत्यर्थ। तो उसका मतलब यह है कि प्रजापति से संबद्ध यह अश्वमेध है। अश्वमेध के देवता कौन है? बिना देवता के तो याग होता नहीं, प्रजापति हैं। यहाँ प्रजापति को हम आदित्यादि ले सकते हैं, लेकिन परम प्रजापति तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, उनकी व्यष्टि में अभिव्यक्ति तेजस के रूप में है। तो पंचदशी कार ने कहा तयोर व्यष्टि समष्टिता, व्यष्टि की समष्टि रूपता है, समष्टि की अप्रोक्ष स्थिति का नाम व्यष्टि है। इस प्रकार से प्रजापति इसके देवता हैं, ब्रह्मा इसके देवता हैं। तो अधिदेव का जब चिंतन परिपुष्ट हो जाएगा अश्वमेध को लेकर, तो उसमें अधिदैव में तादात्म्यापत्ति चिंतन के बल पर हो जाएगी। तो तादात्म्यापत्ति के बल पर अश्वमेध का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? कर्म के ये आया ना, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, किस देवता के लिए हव्य पदार्थ के द्वारा हम आराधना करें, किस देवता की आराधना, किस देवता के लिए हम किस द्रव्य का निक्षेप करके उनकी आराधना करें। इदम इंद्राय नमः, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। आखिर हम हवनीय पदार्थ का क्या करते हैं? उपयोग और विनियोग देवता के प्रति समर्पण करते हैं। तो मंत्र के बल पर क्या होता है, भावना के बल पर क्या होता है, वो हमारा जो निवेदन है हवनीय पदार्थ का निक्षेप जिनके निमित्त है उनको पहुंचकर अंत में उस देवता का अनुग्रह हमको प्राप्त होता है। यही है ना, देवता फल देते हैं। भावयंता परस्परम, जिस देवता की हम जिस याग के द्वारा कर्म के द्वारा उपासना करते हैं वो देवता प्रमुदित हम होकर हमको फल देते हैं। अब इस कर्म के अमुक देवता हैं ऐसा समझकर द्रव्य के स्थान पर हमने मन को ले लिया, ठीक है। और निक्षेप हवन कुंड में जो सामग्री का निक्षेप करते हैं उसके स्थान पर हमने तदाकार वृत्ति ले ली। तो फल प्राप्त होने में क्या कठिनाई? मनोविज्ञान समझ में आ गया ना। द्रव्यालंबन के द्वारा हमने देवता को प्रबंधित किया, ठीक।
द्रव्यालंबन के द्वारा देवता को प्रमोदित किया और द्रव्य के स्थान पर हमने केवल उसमें क्या हुआ, भावना और द्रव्य मंत्र सबकी सहकारिता हो गई। किसमें? इंद्राय स्वाहा न इदम इंद्राय नमः, जिस देवता के लिए किया। बाहर तो हवनी सामग्री द्रव्य, फिर उधर मंत्र विधि और हमारी भावना। अश्रद्धया उत्तम वाली बात नहीं, भावना भी है। तो भावना की निष्पत्ति किससे होगी? मन से। अच्छा, मंत्रोच्चारण किससे होगा? वाक और मन के सन्निवेश से। मान लीजिए मंत्रोच्चारण ऋत्विक ही करेंगे, हमारे निमित्त करेंगे ना, यजमान के निमित्त करेंगे ना। और अंत में हवनी सामग्री का यज्ञ कुंड में निक्षेप हुआ, लेकिन यज्ञ कुंड में निक्षेप होकर के अग्नि जो हैं, जिसके निमित्त हमने हवनीय द्रव्य का निक्षेप किया, उस तक अग्नि माने नेता हैं, उस तक सीधे तो देवता हमको इंद्र नहीं दिखाई पड़ रहे, अग्नि तो प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्नि में निमित्त किया, हवन किया, तो अग्नि की पहुँच क्या है? तत्त देवता तक है। उस देवता तक हवनीय द्रव्य का जो सार था, अग्नि ने क्या किया? लेटर बॉक्स यहाँ है ना, या एक्सचेंज में बैंक यहाँ है, अमेरिका में हमको डॉलर मुद्रा पहुँचाने हैं, पहुँचा देंगे या नहीं? यहाँ के लेटर बॉक्स में डाला गया पत्र पहुँच जाएगा कहाँ? उसकी एक विधा है। अग्नि में डाली गई वस्तु परिपाक हो करके अग्नि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से क्या उस देवता तक पहुँच जाएं, तब देवता फिर प्रसन्न होंगे। देवता जब प्रसन्न होंगे तो उनके प्रसन्न होने पर उनके अनुग्रह से अभीष्ट फल की हमको प्राप्ति होगी। यही तो हुआ ना, काम्य कर्म का स्वरूप यही होगा ना। अब हमने क्या किया? हवनीय द्रव्य के स्थान पर किसको बांधा? मन को ही बता दिया। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। अब अग्नि के स्थान पर किसको लिया? मन ही को ले लिया। और अंत में देवता के स्थान पर किसको लिया? जिसकी धारणा करेंगे, माने प्रजापति की धारणा करेंगे, वहाँ पर प्रजापति की धारणा करेंगे, तदाकार वृत्ति भी बनेगी। तो तदाकार वृत्ति के द्वारा देवता में तादात्म्यापत्ति होगी या नहीं? तो देवता में जो तादात्म्यापत्ति होगी तो देवानुग्रह की प्राप्ति हमको यूँ ही हो जाएंगी। माने ध्यान के द्वारा भी तो तादात्म्यापत्ति होती है। वस्तु के निक्षेप के द्वारा देवता का अनुग्रह प्राप्त होता है, और देवता के ध्यान के द्वारा तो देवता का ध्यान किया, श्रद्धा रूपी पूंजी थी। वहाँ तो द्रव्य रूपी पूंजी थी, यहाँ श्रद्धा रूपी पूंजी थी। मन में ही मंत्र की भी प्रतिष्ठा है, यहाँ धारणा की प्रतिष्ठा मन में है। तो तदाकार देवाकार वृत्ति के द्वारा क्या होगा? देवाकार वृत्ति के द्वारा देव भावापत्ति की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत ऊंचा फल हो गया। नहीं तो देव उस कर्म कांड से जो फल मिलने वाला है, जब हम देवता की आराधना करेंगे, धारणा करेंगे, तो अनुग्रह पूर्वक को क्या होगा? देवता उस फल को हमको दे देंगे। तो उपासना के द्वारा भी अंत में देवानुग्रह चाहिए ना। देवता का अनुग्रह कर्म के माध्यम से, हवनीय द्रव्य के माध्यम से प्राप्त करें, उसमें भी श्रद्धा का पुट होगा, मंत्र का पुट होगा। यहाँ धारणा के माध्यम से देवता का अनुग्रह प्राप्त करें। आखिर देवता का अनुग्रह तो चाहिए, अनुग्रह प्राप्त करने के दो विधा हो गई। यह है। अब जिसकी धारणा शक्ति दुर्बल है, मान लीजिए, वो वस्तु के निक्षेप के द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है। धारणा शक्ति पुष्ट है तो वस्तु के बिना ही मनोवृत्ति के निक्षेप के द्वारा हम क्या करेंगे? वस्तु प्राप्त कर लेंगे। और अंत में जो भी वस्तु है हवनीय द्रव्य, उसके मूल में हमारा मन ही है या नहीं? मन में सन्निहित है कर्म। कर्म कहाँ रहता है? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा। अंतःकरण में, मन में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में रहेगा ना। वही कर्म तो
हमारा जो प्रारब्ध है वही तो द्रव्य हो करके, हवनीय द्रव्य हो करके भी प्राप्त है। तो अंत में कर्म भी कहाँ रहता है, और अपूर्व संज्ञक कर्म कहाँ रहेगा। हवन की पूर्ति हो गई, पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ तो पूरा हो गया, नष्ट हो गया। अब फल तो कालांतर में मिलना है। तो कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व रूप से यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व रूप से वह कर्म बना रहेगा। तो अंत में उस कर्म का सन्निवेश कहाँ होगा, मन में ना। हमने देवता में मन को सन्निविष्ट कर दिया, क्या कर्म समाएगा कहाँ, अपूर्व के रूप में कर्म कहाँ रहेगा, कर्ता के अंतःकरण में रहेगा। कर्ता के अंतःकरण में कर्म रहेगा, वो समर्पित होगा देवता के प्रति। तो यहाँ पर कर्म के स्थान पर भाव है, उसका समर्पण हो गया तदाकार वृत्ति के रूप में। तो जो प्रक्रिया कर्म कांड के माध्यम से फल प्राप्त करने की थी, वो प्रक्रिया यहाँ पूरी हो गई या नहीं, मनोविज्ञान से। हाँ नहीं, हाँ क्या क्या कहते हैं, सुन रहे क्या कहते, सुना लो। हाँ, फल मिलता है। यहाँ दो धारा है, ये कह दिया ना, विद्या प्रकरणे चामनानाथ च आमनानाथ, विद्या प्रकरण में पठित है। अश्वमेध याग करने की बात नहीं है, उसकी धारणा करने की आवश्यकता है। धारणा फिर किसकी करें, तो उसमें शंकराचार्य जी आगे कहेंगे काल, काल माने समय, प्रातः मध्याह्न सायं, लोक पृथ्वी आदि लोक, और कहीं सूर्य इत्यादि देवता। तो देवता प्रजापति देवता, सूर्य देवता, देवता, काल और लोक, इसमें जो भी उपासना में सामग्री आवेगी, भगवान शंकराचार्य 3 रूपों में उसे गुम्फित करेंगे, देवता, लोक और क्या, काल, प्रातः सायं इत्यादि। काल, देवता और लोक। अब क्या होगा, देवता के अनुग्रह से समय पर कर्म के फलस्वरूप तत्लोक या तल लोक की प्राप्ति, यही तो है ना। तीनों को मिला के क्या करेंगे, देवता के अनुग्रह से यथा समय जिस कर्म के फल के लिए जो समय अपेक्षित है, वो समय आने पर लोक ही तो फल होगा ना। लोक पर लोक, यहाँ का लोक वहाँ का लोक, जो फल तो वही होगा ना। ऐहिक आमुष्मिक फल की सिद्धि तो माने लोक पर लोक की सिद्धि। तो लोक, अब इसमें क्या है, हमने धारणा में तीनों को ले लिया, केवल क्या है कर्म को नहीं लिया। लेकिन वो कर्म भी अपूर्व होकर कहाँ रहेगा। अब ये जो विद्या का प्रकरण है, ब्रह्म विद्या के लिए यह बल वे कैसे उत्पन्न करेगा। भगवान शंकराचार्य ने 2 दृष्टिकोण दिया। अश्वमेध याग का ज्ञान प्राप्त करके रूपक जैसा बताया गया, लोकात्मक, कालात्मक, अधिदैवात्मक, इस विधा से अश्वमेध याग हमने उपासना के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर संपादित कर लिया। ठीक है, तो ज्ञान के मार्ग में जो प्रतिबंधक पाप हैं उसके फलस्वरूप नष्ट हो जाएंगे। पापों का अंत, प्रतिबंधक तो पाप होता है न, एक लाभ यह हुआ
दूसरी बात यह है कि आखिर अश्वमेध रूप कर्म का आलम्बन न लेकर अभिमत उपासना के का आलम्बन ले लिया, फिर भी कर्तृत्व बुद्धि तो बनी ही रही। उस कर्तृत्व बुद्धि के बने रहने पर भी तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए धारणा के द्वारा प्राप्त अश्वमेध के फल की पूंजी प्राप्त करके अब मानो हम ब्रह्म विद्या में अधिकृत हो गए, परंतु ब्रह्म विद्या में अधिकृत होने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का व्यामोह बना ही रह गया। उस व्यामोह की निवृत्ति के लिए हमने ब्रह्म विद्या का आलम्बन ले लिया, तो यहाँ पर अक्लिष्ट उपयोग हो गया। मतलब अश्वमेध की उपासना धारणा के द्वारा प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति और ब्रह्म विद्या में प्रीति प्रवृत्ति अपूरा हो गया। क्या ब्रह्म विद्या में प्रीति प्रवृत्ति का उदय होगा, प्रतिबंधक पाप का निवारण होगा। भाष्यकार जो कुछ कहेंगे उसका सार यही निकला, क्योंकि अगर हमको केवल वैराग्य दिखाना था, प्राप्त करना था, श्रुति एक वाक्य में कह देती चाहे अश्वमेध याग करो चाहे उसकी धारणा करो, अविद्या कहे दोनों से बचो। क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व का अंत उससे नहीं होगा, दोनों से बचो, निषेध ही कर देती श्रुति। लेकिन यहाँ पर तो विद्या के प्रकरण में विधान है। इसका अर्थ ये क्या है, प्रतिबंधक अश्वमेध से प्राप्त होने वाला जो फल है वो पुण्य की प्राप्ति है, पाप का अपनोदन है। तो प्रतिबंधक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो दुरित है, पाप है, उसका क्षय होता है। लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि शेष रहने पर भी व्यक्ति के जीवन में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की भावना का उदय होता है, और ब्रह्म विद्या को आत्मसात कर लेने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व का शेष निवारण हो जाता। हो गया स्पष्ट? क्या बार बार हम बोलते हैं, योग दर्शन में चित्तवृत्ति के कितने भेद हैं? 5, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। लेकिन अंत में कहा कि हर वृत्ति के 2 प्रभेद हो जाते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। टेढ़ा जानते, सीधा टेढ़ा जानते, हिंदी में सीधा मार्ग और टेढ़ा मार्ग। कोई कोई गणित जैसे वैदिक मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है, वो क्या है, अक्लिष्ट है। चुटकी बजाते बजाते हल कर लो समाधान। और जो गणित की प्रक्रिया पुरानी प्रचलित है वो है क्लिष्ट। दुर्गम का नाम है क्लिष्ट, सुगम का नाम है अक्लिष्ट। ठीक है, राम भगवान अक्लिष्ट कर्मा, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सुगम हो। तो उसमें कहा कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। योग दर्शन की सीमा में जगत को मिथ्या मानना विपर्यय है, जगत सत्य है। तो जगत को स्वप्नवत मिथ्या मान करके भी कदाचित कोई वैराग्य अर्जित कर लेता है, तो विपर्यय का सुंदर अक्लिष्ट उपयोग हो गया। क्या नहीं आया भाव? अन्य को योग दर्शन के अनुसार जगत सत्य है, हम वेदांतियों के चपेट में पड़कर जगत को स्वप्न के समान मिथ्या मान लिया, तो ये भ्रम हुआ या नहीं? लेकिन मिथ्या मान के सही वैराग्य हो गया हमको, तो सुंदर उपयोग मिथ्यात्व का हुआ या नहीं? मिथ्यात्व का सुंदर उपयोग हो गया या नहीं? ठीक है, ऐसा है। अक्लिष्ट माने सुगम सुंदर, या अक्लिष्ट माने दुर्गम टेढ़ा मेढ़ा। अक्लिष्ट उपयोग, अक्लिष्ट उपयोग जो कर्म बंधन में डालने वाले हैं उन्हीं का मोक्ष में उपयोग कर लेना अक्लिष्ट हुआ या नहीं? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। कर्मयोग जो कि भटकाने वाला है, लोक परलोक तक ही गति है, उसका हमने क्या किया?
कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर जित्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान किया तो वो कर्म कैसे चला जाएगा? हवाई जहाज को चलते देखा है ज़मीन पे? हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते या नहीं? पृथ्वी पर स्टार्ट करके पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को मिल जाता है या नहीं? पृथ्वी पर यात्रा करने का लक्ष्य नहीं है ना, पृथ्वी को छोड़ने के लिए बल वेग अर्जित हो गया है ना, पृथ्वी पर चलाने का क्लिष्ट उपयोग होगा, आकाश में उड़ने योग्य बल वेग मिल गया। लेकिन बस इत्यादि में उड़ने वाले बस ना हो तो उसको पृथ्वी पर ही चलाना उद्देश्य है, पृथ्वी पर चला के गंतव्य तक पहुंचना। यहाँ भी पृथ्वी पर चलाते हैं, लेकिन क्या होता है, इस विधि से कर्म करो कि निवृत्ति में प्रवृत्ति का पर्यवसान हो जाए। निवृत्तिस्तु महाफला, किसने कहा? मनु जी ने। निवृत्तिस्तु महाफला, कर्म हम उस ढंग से करें कि प्रवृत्ति में हेतु न होकर वह प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु हो जाए, उसका नाम अक्लिष्ट उपयोग है। कौशल का अर्थ क्या होता है? कुश से बना कौशल, योगा कर्मसु कौशलम। कुश के पत्ते तीक्ष्ण होते, जड़ भी बहुत तीक्ष्ण, लेकिन फिर क्या करते हैं, कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ऐसे छूते हैं, ऐसे उपाट लेते हैं। कुश के उपाटने में जो कला है, दक्षता है, तीक्ष्ण पत्ते से हाथ न छिदें और देव कार्य पितृकार्य के निमित्त कुश भी हाथ लग जाए, उसका नाम कुश से हो गया कौशल। तो कर्म जो कि स्वभाव से ही बंधन में डालने वाले हैं, अब उस विधा से करें। क्या यज्ञन दान तपसा नाशके न ब्राह्मणा विविधसन्ति, कि उनका पर्यवसान मुमुक्षा साधन चतुष्टय की संपन्नता में हो जाए, इसका नाम अक्लिष्ट। या रावण को ने लात मार दी विभीषण को, रावण ने लात का उपयोग क्लिष्ट किया या क्लिष्ट? यह विभीषण ने लात खा करके भी लात खाने का उपयोग क्लिष्ट किया या क्लिष्ट? ठीक है, आपने लात क्या मारी, बड़े भाई हो, मेरी ममता पर ही लात मार दी, चलो राम जी के पास। न लात मारते न राम जी के, ये क्या होगा? लात खाने का अक्लिष्ट उपयोग हुआ है या क्लिष्ट? अक्लिष्ट उपयोग। ध्रुव को भी माता ने गोद में, पिता के गोद में बैठने नहीं दिया, ध्रुव चले गए तप करने, वो अपमान का क्लिष्ट उपयोग हुआ या क्लिष्ट? मेरी माता मर जाए, मेरा सौतेला भाई मर जाए, इसके लिए थोड़े गए, अक्लिष्ट उपयोग हो गया। इसी बहाने तप में भगवान मिल गए। विषाद के गर्भ से अर्जुन को प्रसाद मिल गया, और सामान्य व्यक्ति विषाद में सर फोड़ लेते, हाँ क्या, पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोसते रहते हैं, लड़ने भिड़ने। अर्जुन के विषाद का क्लिष्ट उपयोग हो गया कि भगवान के प्रति निवेदित हो गया, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। तो अशुभ से अशुभ घटना का शुभ से शुभ उपयोग कर लेना अक्लिष्ट उपयोग हो गया। लो जी, पाठ तो कम हुआ लेकिन खुल के हुआ। सर्वेषां च कर्मणां परम कर्माश्वमेध, सभी कर्मों में परम माने श्रेष्ठ उत्कृष्ट अश्वमेध, समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्। उसका फल हो क्या है? लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष दोनों में हेतु होने के कारण, क्योंकि समष्टि में हिरण्यगर्भ आदि जो प्रजापति हैं, व्यष्टि में लोक का स्वामित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ राज्य करने में समर्थ होता है, वहाँ हिरण्यगर्भ के लोक में जाने में समर्थ होता है, समष्टि व्यष्टि फलप्रद होने के कारण। लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष में हेतु होने के कारण। छठी की टिप्पणी हमने कहा, समष्टित्वम अनुवृत्त रूपत्वम तच्च सकल सूक्ष्म वर्गानुगतम, व्यष्टित्वम व्यावृत्त रूपत्वम तच्च हिरण्यगर्भ लोक वृत्तित्वम। यह कहा समष्टित्वम
अनुवृत्त रूपत्वं तच्च सकल सूक्ष्म वर्गानुगतत्वम। सकल सूक्ष्म प्रपंच में जो अनुगत है वो समष्टि हो गया। व्यष्टित्वम व्यावृत्त रूपत्वम तच्च हिरण्यगर्भ लोक वृत्तित्वम। हिरण्यगर्भ लोक में वृत्तित्व, यह व्यष्टि हो गया। समष्टि का अर्थ है उससे भी उपरामता। आखिर सकल सूक्ष्म प्रपंच में जो अनुगत, सकल सूक्ष्म प्रपंच में तादात्म्यपन नहीं, उससे में जो अनुगत तत्व है तो वो क्या है, परमात्मा की ओर प्रेषित कर देगा। किस प्रकार? नहीं तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा अगर हल्का अर्थ करें, तेजस है व्यष्टि में, हिरण्यगर्भ है समष्टि में, लौकिक उत्कर्ष हो गया। और उधर बाद में पारलोक माने हिरण्यगर्भ लोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई देह त्याग के बाद। यहाँ अश्वमेध का फल राज्यश्री प्राप्त है। राजा ब्राह्मण या क्षत्रिय अश्वमेध करते थे, परशुराम जी ने भी अश्वमेध किया था। इसका मतलब क्या है, इस लोक का निष्कंटक राज्य, बाद में हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति हो गई। यूँ भी कर सकते हैं। या अंत में क्या है, सूक्ष्म प्रपंच में भी तादात्म्यपत्ति न रह जाए तो अंतर्यामी ईश्वर की ओर अभिमुखता हो जाए इस ढंग से। तो अश्वमेध का फल है, सामान्य रीति से यही है कि लोक परलोक का उत्कर्ष। अपना जीवन क्या है, कलमश के हट जाने के कारण स्वस्थ रहे, सानंद रहे और समष्टि में ऐश्वर्य पर्याप्त मिले, यह भी है। आदि भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार का उत्कर्ष, या आदिदैविक आध्यात्मिक दोनों प्रकार का उत्कर्ष। तस्य चेह ब्रह्म विद्या प्रारंभ आम्नानम सर्वकर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम। अब जो बृहदारण्यक उपनिषद ही है, ब्रह्म विद्या के प्रारंभ की भावना से यहाँ पर अश्वमेध का जो वर्णन किया, धारणा की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, अंत में उसमें भी वैराग्य का पुट दे दिया श्रुति ने कि जो भी कर्म होते हैं उनका फल लोक हो या परलोक, क्या है, संसार ही है। यही कामुष्मिक फल की सिद्धि कर्म का फल है। यही कामुष्मिक बस उत्कर्ष ही तो कर्म का फल है। तो संसार से अतिक्रांत जीवन तो प्राप्त नहीं होता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताग्वंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। आखिर उत्कर्ष कितना भी हो, आसुरी लोक है, स्वर्ग की प्राप्ति भी आसुरी लोक, उनकी अपेक्षा बढ़िया है। नरक की प्राप्ति की अपेक्षा, जो नारकी प्राणी होते हैं उनकी अपेक्षा स्वर्ग की प्राप्ति बहुत ऊंची बात है। लेकिन असु का अर्थ है प्राण, प्राणोपलक्षित समग्र अनात्म प्रपंच में जो रमे रहते हैं वो असुर हैं। जब तक देहेंद्रीय प्राणांतकरण व्यष्टि और समष्टि में तादात्म्यपत्ति अहंता ममता है, तब तक हम असुर हैं। क्या दैवी संपत्ति संपन्न होने पर भी तब तक असुर हैं। असुर कब तक हैं? जब तक लोक परलोक में रमते हैं, महत्व बुद्धि है, तब तक असुर हैं। असुर माने प्राण, प्राणोपलक्षित अनात्म प्रपंच, उनकी अपेक्षा असुर हैं। अब वस्तुतः तो असुर ही हैं, अनात्म वस्तुओं में रमण करने के कारण। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, निराला जी भी थे। निराला जी ने अपनी कविता का पाठ किया, उसके बाद दूसरे कवि का पाठ होना था। जिन कवि का पाठ होना था, कविता बोलनी थी, उन्होंने कहा असुर रहे आप। अपनी कविता का सुर स्वर सहित पाठ नहीं किया, गला आपका, कविता तो बढ़िया है पर असुर, मजाक कर दिया। उन्होंने कहा आप ससुर बोलेंगे।
असुर माने बिना स्वर के, ससुर माने ससुर नहीं, ससुर, ससुर स्वर के सहित। अब निराला जी ने दे मारा, अब खूब हंसी हुई। एक ने कह दिया असुर, दूसरे ने कह दिया ससुर। निराला जी ने कविता तो बहुत बढ़िया पढ़ी, लेकिन असुर रही, असुर रहे ये, बिना स्वर के बोले, मैंने गा के नहीं बोले। उन्होंने कहा असुर तो बोल चुके, अब ससुर बोलेंगे। ससुर माने सुर सहित बोलेंगे, यही बात। असुरिया नाम ते लोका, उन असुरों की अपेक्षा तो वो सुर हैं, लेकिन जब तक लोक या परलोक कहीं आसक्ति है तो कर्म का फल क्या है? लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष। तब तक हम असुर ही हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि जब तक है, किसी भी अनात्म वस्तु में आसक्ति जब तक है, तब तक असुर हैं। इसीलिए कहा संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम, आखिर अश्वमेध भी वैराग्य की दृष्टि से है, अर्थात लौकिक पारलौकिक फल को उद्देश्य बनाकर अश्वमेध का अनुष्ठान नहीं करो। अश्वमेध की जो धारणा यहाँ बताई गई वो मुमुक्षा की अभिव्यक्ति के लिए हो। उस अश्वमेध का जो फल है वो तो सकाम वाला है। सामान्य रूप से शंकराचार्य का भाव यही आता है, जिससे वैराग्य करना है उसका उल्लेख आवश्यक है। एक नियम यह है, एक है कर्मयोग वाला नियम, जो बंधन में हेतु है उसका ऐसा उपयोग करो कि मोक्ष में हेतु बन जाए। वो दृष्टि हमने बताई। यहाँ जो शंकराचार्य का स्वारस्य है बोलने का, एक नमूना के रूप में जितने कर्मकांड हैं, जितने कर्मकांड में कर्म हैं, उन सब का राजा धीराज कौन है? अश्वमेध। हाथी के पाँव में सबका पाँव। छोटे मोटे देवताओं से संबद्ध कर्म हैं। ये साक्षात हिरण्यगर्भ परम देव, कार्योपाधिक चित्त धातु, हिरण्यगर्भ से संबद्ध कर्म है। तो सब कर्मों का राजा हो गया। तो स्थाली पुलाकर न्याय से सब कर्म जिसमें समाहित हैं, माने सब कर्मों का फल जिसमें समाहित है, सबसे बड़ा फल जो देने वाला है वो कौन है? अश्वमेध है। उसी को उठा के श्रुति ने वैराग्य के लिए रखा। और ये भी कह दिया कि वहाँ अब अनुष्ठान का विधान यह नहीं है, केवल धारणा के द्वारा भी उसका फल प्राप्त हो सकता है। ये प्रकल्प भी रख दिया। लेकिन अंत में फिर क्या किया? आखिर है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का पोषक ही, आखिर है तो संसार का प्रदायक भी। तुम तो ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास करो। वैराग्य के लिए एक नमूना के रूप में रख दिया। क्या? समस्त कर्मों का वर्णन न करके और भी कर्मानुष्ठान का वर्णन न करके, केवल धारणा सिद्ध जो कर्म की निष्पत्ति है, तदनुकूल फल की प्राप्ति है, वानगी के रूप में, नमूना के रूप में अश्वमेध को लाके रख दिया श्रुति ने, ताकि मुमुक्षु को ये पता चल सके स्थाली पुलाकर न्याय से, जैसे इसका फल लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष ही है, संसार ही है, जैसे अश्वमेध की धारणा करने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं होती है, वैसे ही अन्य सब कर्मों की बात भी है। इसलिए इससे भी विरक्त होना चाहिए। एक अर्थ यही निकला, ध्वनि यही है। दूसरा अर्थ निकला, उपासना में मुख मोड़ दें अश्वमेध का। आखिर प्रजापति का जो वास्तव रूप है वो हमको प्राप्त हो, अर्थात प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति हो और परमात्मा के अनुसंधान में प्रवृत्ति हो। इस प्रकार से हिरण्यगर्भ का जो वास्तव रूप परमात्म तत्व है, उसमें अभिरुचि उत्पन्न करने की क्षमता लाने के लिए है। कर्मयोग उपासना परक अर्थ इस प्रकार का हो जाएगा। और अंत में केवल अश्वमेध यज्ञ तक सीमित रहेंगे तो इसका जो फल दिया गया है वो भी संसार की सीमा में ही है। तथा च दर्शयिष्यति फलम अशनाय मृत्यु भावम। अब आगे श्रुति दिखाएगी
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, पहले था मृत्यु, मृत्यु का नाम हिरण्यगर्भ। मृत्यु से चौथी टिप्पणी विषयति अंतर्गत इत्यर्थ। कहाँ तथा दूसरी टिप्पणी बृहदारण्यक 1:2:1 में श्रुति स्वयं दिखाएगी। पहले जो था मृत्यु से यह सब आवृत था। मृत्यु का अर्थ करेंगे असना, असना भूख प्यास, भूख ऐसा, तो उससे ले लेंगे फिर हिरण्यगर्भ ऐसा। हिरण्यगर्भ लेंगे व्यष्टि में तेजस। तेजस में क्या है? स्वप्नावस्था तेजस को लेकर वहाँ द्वंद्व की पहुँच होती है या नहीं, सुख दुख की, भूख प्यास की, भूख प्यास की होती। जागृत में भूख प्यास, सर्दी गर्मी हानि लाभ द्वंद्वों की पहुँच है, तो स्वप्न में भी है। अंतर क्या है? जागृत के जितने द्वंद्व हैं इनका शमन व्यावहारिक वस्तु के द्वारा है, अनुकूल। भूख लगी तो भोजन करो, प्यास लगी तो पानी पियो। स्वप्नावस्था में तेजस तक द्वंद्व की, भूख प्यास की पहुँच तो है, लेकिन मनोमय अन्न जल से ही क्या होता है? भूख प्यास का शमन हो जाता है। तो विश्व की अपेक्षा तेजस में इतना उत्कर्ष तो हो गया। इतना उत्कर्ष होने पर भी क्या हुआ फिर? आखिर द्वंद्व की गति तो तेजस तक हो गई। सुषुप्ति में द्वंद्व की गति नहीं होती है, समाधि में द्वंद्व का बीज भी नहीं रहता है। इस प्रकार से सब बताया गया कि आखिर तेजस नमूना है, हिरण्यगर्भ तक द्वंद्व की पहुँच है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म का जितना फल है वो द्वंद्वग्रस्त है। भूख प्यास से उपलक्षण ले लेंगे, द्वंद्व निर्द्वंद्वता की प्राप्ति नहीं होगी कर्म के फल से। कर्मानुष्ठान का फल चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक, लेकिन द्वंद्व कोटि प्रविष्ट है। क्या? समाधि का 2 ढंग से अर्थ करते हैं। अन्नपूर्णोपनिषद अध्याय 5, समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति। समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति। वेदांतियों के यहाँ समाधि का अर्थ है जीव और ब्रह्म की एकता की संबित। वेदांतियों के यहाँ समाधि का अर्थ है समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति। दूसरा है कि मलिन सत्वगुण प्रधान अविद्या होती है, अविद्या वृत्ति को लेकर सुषुप्ति होती है। द्वैत का भान न होने पर भी द्वैत का बीज रहता है, लेकिन विशुद्ध सत्व का उदय हो जाएगा तब क्या होगा? समाधि, तब समाधि की प्राप्ति होगी। बड़ी विचित्र बात, हिंदी में समाधि स्त्रीलिंग है, संस्कृत वाले पुल्लिंग मानते तो क्या हो गया? सुषुप्ति में और समाधि में क्या अंतर है? गुण का खेल है ना। मलिन सत्व गुण सब कुछ अभाव प्रत्यय का आलम्बन लेने वाली वृत्ति नित्या वृत्ति है। सब कुछ रहने पर भी अंधकार से ढक जाए, अपना हाथ भी अंधकार में न दिखे, ऐसे द्वैत तो रहे लेकिन तमोगुण से जाके ढक जाए, ये हो गया। वो तमोगुण की प्रगल्भता से क्या है? सुषुप्ति है। लेकिन अंतःकरण का वृत्ति का विस्मरण हो जाएगा। यहाँ विलय है, वहाँ विस्मरण है। विलय वृत्ति का विस्मरण हो जाएगा, अंतःकरण का भी विस्मरण, अंतःकरण का विलय न होके विस्मरण हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई, मन बुद्धि चित्त अहमिति का विस्मरण हो गया तो समाधि। सुषुप्ति और समाधि में गुण का खेल है। यहाँ तमोगुण की प्रगल्भता है, वहाँ सत्वगुण की प्रगल्भता है, तो वहाँ पर विमोक्षक सत्वगुण विद्यमान है। अब क्या होगा?
तो योग दर्शन के अनुसार मोक्ष में हेतु बन जाएगी समाधि। कारण क्या है? वृत्ति सारूप्य खंडित होगा। वृत्ति सारूप खंडित होने पर वृत्तिमान जो चित्त होगा वो पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाएगा। पुरुष चित्त या चित्त वृत्ति सारूप्य को प्राप्त नहीं होगा। इस तथ्य का आगे चलकर विवेक अविप्लव विवेक ख्याति के द्वारा ज्ञान हो गया तो मोक्ष। तो योग दर्शन में अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष माना गया, लेकिन समाधि उसके प्रति अंतरंग हेतु है, अर्थात विवेक ख्याति में के अनुकूल बल और वेग चित्त में समाधि के द्वारा प्राप्त है। तो वहाँ पर वो विवेक ख्याति द्वैत धरातल पर मोक्ष मानते हैं ना, कौन? योगी। तो उनके यहाँ समाधि अविप्लव विवेक ख्याति में हेतु है। हमारे यहाँ समाधि की परिभाषा ही बदल दी गई, अथवा हम कह सकते हैं कि समाधि में तमोगुण की प्रगल्भता न होने से बीज का भी विलोप हो गया। बीज का विलोप हो गया माने बाद में द्वैत तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो द्वैत दिखाई पड़ेगा उसके पर सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी। इस प्रकार मुक्त प्राय समाधि में हो जाता है। और समाधि का अर्थ अगर संवित परजीवैकताम प्रति संवित उत्पत्ति करें तब तो मुक्त ही हो जाता है। फलम असनाया मृत्यु भावम न नित्यानाम संसार विषय फलत्वम इति चेत। अब कहते हैं, अरे भाई जो नित्य कर्म है वो तो बंधन में हेतु नहीं। संध्या इत्यादि जो नित्य कर्म है, काम्य कर्म करोगे तो बंधन में पड़ोगे। अगर कामना छोड़ दो, कर्म बंधन में हेतु है या काम बंधन में हेतु है? तीन हैं, अविद्या काम कर्म। किसका त्याग पहले करना चाहिए? काम का, बीच वाले का। ऊपर वाले का त्याग तो कर नहीं सकते, अविद्या यूँ फेंक दोगे क्या? क्या कर्म का त्याग कर लेने पर भी नैवत त्याग फलम लभेत, दम्भी हो जाएंगे। बीच वाली जो वस्तु है वो काम है। कामना पहले निषिद्ध कर्म का त्याग करें, निषिद्ध कामना का त्याग करें। अब जो विहित कामना का त्याग कर दिया, लेकिन अंत में ये कहते हैं कि कामना नित्य कर्म आखिर करोगे तो किससे करोगे? नित्य कर्म में भी कामना का संश्लेष है। यहाँ ऐसा कह रहे, भगवद गीता के भाष्य में और स्तर से बताया है, तो दोनों में विरोध नहीं, स्तर का अंतर है। न नित्यानाम संसार विषय फलत्वमिति चेत। जो नित्य कर्म है उनका फल तो संसार नहीं होता, तो यहाँ पर अश्वमेध का फल भी संसार कैसे होगा? इसका मतलब फलाशक्ति को छोड़ के अगर कोई अश्वमेध करता है ऐसे धारणा के द्वारा, तब वो संसार की प्राप्ति में हेतु नहीं है। ऐसा कहें तो ना, कहते ना, कर्म की हो स्वरूप ही चीन है। जितने कर्म हैं वो अविद्या के कारण होते हैं। कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तभी तक कर्म होते हैं। सर्व कर्म फलोपसंहार श्रुते है। 5वीं टिप्पणी इन्होंने सामान्य न सर्व कर्म फल संग्रह श्रुतव कर्म फलांतर्गतत्व नाम मोक्ष। ठीक है, सर्व कर्म फलोपसंहार श्रुते है। सब सर्व कर्म के फल के उपसंहार की श्रुति से क्या सिद्ध है? आखिर जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों के फल का संन्यास करें। नित्य कर्म का फल जो है वो भी अगर चरम फल हो तब श्रुति सर्व कर्म के फल के संन्यास, कर्मों की गति जहाँ तक है, जिन जिन फलों की उपलब्धि कराने में है, आ ब्रह्म लोक तक, इससे बढ़कर क्या होगा? वो सबसे विरक्त जो होगा, ब्रह्मलोक पर्यंत जो विरक्त होगा उसका उद्धार होगा।
अमूल बात कहते हैं, सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म। जितने कर्म होते हैं सब में जाया चाहिए, पत्नी चाहिए। यजमान कौन बनेगा? पत्नी सहित ही तो बनेगा। पत्नी के बिना कर्म होगा ही नहीं। पत्नी पाल ली तो कौन सा पत्नी पाल ली तो कौन सा काम बच गया? सकामता की पूंजीभूत स्थिति हुई है नहीं। पत्नी के बिना कर्म होगा नहीं, यजमान ही संज्ञा नहीं होगी। अब पत्नी पाल ली, यज्ञ इत्यादि जो कर्म है ना, पत्नी चाहिए ना यजमान के। पत्नी का अर्थ ही होता है यज्ञ में जिसकी सहभागिता हो अधिकार के पूर्वक। पत्नी पाल ली और अंत में मर्त्यलोक की सार्थकता के लिए वंश चाहिए तो कर्म पुत्र चाहिए। ऊपर पत्नी नीचे पुत्र, तब तो कर्म सफल होगा ना। कर्म की सिद्धि किससे होगी? पत्नी से। और अंत में कर्म की परंपरा का निर्वाह कौन करेगा? पुत्र। वंश परंपरा का संचालन भी पत्नी पर निर्भर है। यजमान की पत्नी होगी तब यजमान यज्ञ करेगा। तो लो, पत्नी को पाल लिया तो कौन सा संसार बचा रहा? संसार का पूंजीभूत स्वरूप कौन है? पत्नी। वाचस्पति मिश्र जी ने कहा ब्रह्मसूत्र भाष्य में, सांख्य में, कि अगर पूरी प्रकृति को देखने हो तो एक स्त्री का शरीर देख लीजिए, क्या होगा? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्वगुण से सुख मिलता है, रजोगुण से दुख मिलता है, तमोगुण से मोह होता है। ठीक है। अब एक स्त्री है रूपक में, पति को सुख दे रही है, पति की काया की छाया के समान काम करती है, तो सत्वगुण एक परिणाम उसका हो गया, सत्वात्मक सुख। और सौत को दुख दे रही है, सौत। और जो पुरुष उसे चाहता है, पर पुरुष, वो स्वप्न में भी पतिव्रता होने के कारण उस पुरुष को नहीं चाहती, उसको मोहित कर रही है। एक स्त्री एक ही समय तीन फल के रूप में परिणत हो गई या नहीं? पति को सुख देने वाली, सौत को दुख देने वाली। और जो पुरुष उसे चाहता है वो पति के अलावा किसी को नहीं चाहती, ऐसी पतिव्रता है, उसको मोहित करने वाली। वो पत्नी भी उपलक्षण है, अपना शरीर भी हल्का फुल्का हो तो उठाने बैठाने में, खूब दौड़ने में सुख देता है। और कहीं कमर में, घुटने में ऐसा में दर्द हो जाए तो दुख ही दुख है, इसके भार को ढोते रहो। और कहीं सज श्रृंगार आदि क्या पागल बना देता है मोह, कितना सुंदर मैं हूँ। शरीर से का पर्यवसान भी किस में हो जाता है? सुख में, दुख में, मोह में। विष्णु आश्रम में महाराज दंडी स्वामी खूब मोटे थे, गोरे थे। उन दिनों मेरा शरीर इनके समान था, पतला। तो हम उनके पास बैठे थे अकेले, सुखताल की बात। हमने कहा पंजाब में मंच को शोभित करने योग्य शरीर। पंजाब में दुबले पतले कथावाचक को बिल्कुल नहीं गिनते, कितना भी विद्वान, कम से कम आधा तखत खेले तब समझते हैं संत है। और अगर पुस्तक पकड़ ली तो पंजाब के लोग कहते मूर्ख। जो भी बकना हो अपना बकते रहो, पुस्तक अगर पकड़ ली तो कहेंगे इतनी पूंजी थी, अब पुस्तक पकड़ ली, खत्म। एक तो शरीर से मोटा होना चाहिए, एक बिना पुस्तक की कथा करने वाला होना चाहिए। भागवत की कथा अलग बात है, उसमें भी पुस्तक रख लो, बोलते जाओ, भागवत रख लो, बोलते जाओ, ये ठीक है, सब याद है भागवत। हमने सोचा कि हाँ इनका शरीर ठीक है। इतने में उनको पेशाब का लग, शंका का वेग लगा, करके उठे और कहा तेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। मैंने मुझसे नहीं पूछा था। देख
मोटा शरीर बुढ़ापे में क्या है, भार बन जाता है। तो क्या हुआ, शरीर अपना ही शरीर स्वस्थ हो तो सुख देता है, अस्वस्थ हो तो दुख देता है, अब बीच में मोहित तो करता ही है। इसका मतलब क्या हुआ, विवाह कर लिया, हम निष्काम हैं। अरे सब सकामता की फैक्ट्री तो पल ही गई, अब निष्काम तो बने रखा क्या, सकामता की फैक्ट्री बन गई, क्योंकि उसी के द्वारा यज्ञ होगा, यज्ञ होगा तो फिर लोक परलोक बनेगा, उसी के द्वारा वंश चलना है। लोक किससे सार्थक होगा, पुत्र से, और पत्नी के माध्यम से ही मिलना है। परलोक किससे सार्थक होगा, स्वर्गादि लोक, पत्नी से। तो लोक परलोक की पूंजीभूत प्रशंसा भी हो गई ना स्त्री की। बाबा लोग आप विवाह मत कीजिए, ठीक है, आप निवृत्ति मार्ग के हैं, लेकिन लोक परलोक सार्थक, लोक परलोक से विरक्त हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो गृहस्थ ही धन्य है। परलोक को सुधारने के लिए पत्नी है, उसी के द्वारा सत्कर्म होगा, यज्ञ कर्म होगा। और लोक को साधन सार्थक करने के लिए वंश ही नहीं चलेगा तो लोग पितरों को श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन देगा पितरों के निमित्त, देवताओं को जल कौन देगा। तो पत्नी के द्वार से ही पुत्र उत्पन्न होगा। तो लोक भी साधने, लोक परलोक अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ क्या है, लोक परलोक की सार्थकता, और दोनों तो पत्नी पर निर्भर, क्या दोनों पत्नी पर निर्भर। इसलिए गृहस्थ लोग बाबाओं को चिढ़ाते, गए मर गए, न लोक आपका बनेगा न परलोक। पत्नी के ऊपर ही परलोक निर्भर है, लोक निर्भर है। स्वर्ग आदि कृत्य कब, स्वर्ग कब मिलेगा, जब यज्ञ करेंगे स्वर्ग के निमित्त, उसमें कौन चाहिए, पत्नी। लोक की सार्थकता किससे होगी, पुत्र से, वंश परंपरा से। पत्नी के बिना लोक नहीं, पत्नी के बिना परलोक नहीं। पत्नी को पाल लिया और कहते हो हम निष्काम हैं, हंसने की बात हुई या नहीं। अब वो लोग क्या गाली देंगे, पत्नी से वंचित रहे और कहोगे कि लोक परलोक बन जाएगा, भागे कहीं। दोनों और बाबाओं को चिढ़ाना हो जो शादी नहीं किए हुए हैं, वो लोग कहेंगे मर गया, न लोक सार्थक न परलोक, तुम यज्ञ क्या करोगे, पत्नी ही नहीं है, लोक कैसे सार्थक होगा, पुत्र ही नहीं है लोक। तुम दोनों से गए, ये कहते हैं तुमने तो कामना की पिटारी ही पार ली, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, प्रेत बन गए तुम अपनी अपनी। इसीलिए कहा भाई नित्य कर्म हो या जो भी कर्म बताओ, अंत में पत्नी का परिग्रह चाहिए या नहीं। पत्नी का परिग्रह चाहिए तो परलोक बनेगा यज्ञ के माध्यम से, पत्नी का परिग्रह चाहिए तो लोक की सार्थकता के लिए पुत्र मिलेगा। सर्व कर्म फलोपसंहार श्रुते सर्वम ही पत्नी संबंधम कर्म, सीधी बात। पत्नी शब्द का प्रयोग ही होता है यज्ञ में सहभागिता को लेकर। जितने भी कर्म हैं वो पत्नी से संबद्ध हैं। जाया में स्यादेतावान वही कर्म काम, बस इतनी सी कामना है, बोलने में बहुत बढ़िया लगा। एतावान वही काम, मुझे तो एक ही कामना है, बस पत्नी मिल जाए जाया। तो कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो कौन सी कामना शेष रह गई भाई। कहने के लिए बस ज़्यादा तूल ताल मत करो, जरा क्या 1 किलो रबड़ी दे देना और कुछ नहीं, 10-20 भोजन में नहीं खाता तो हो गया। 1 किलो रबड़ी पवा दो और कुछ नहीं, 1 किलो रबड़ी पवा दो तो और कुछ नहीं। ऐसे यहाँ बहुत अच्छा लिखा, जाया में साथ एतावान वही कामा, श्रुति है, बस मुझे पत्नी मिल जाए। वहाँ क्या था, पत्नी शब्द का प्रयोग था, यहाँ जाया। ऐत्रेय उपनिषद आदि देखिए, जाया का अर्थ होता है पति जिसके द्वार से पुत्र होकर जन्म ले उसका नाम जाया। जाया जिसके द्वार से पुरुष जन्म लेता है उसका नाम है जाया। पत्नी यज्ञ में सहभागिता को लेकर है, जाया पुत्रोत्पत्ति
स्वयं पुरुष जिसके द्वार से पुत्र होकर जन्म लेता है, और स्वयं पत्नी पति के द्वार से पुत्री होकर जन्म लेती है। पुत्र की प्रधानता से क्या कहेंगे? जिसके द्वार से या जिसके द्वार से पुरुष जन्म लेता है उसका नाम है जाया। और स्त्री किसको कहेंगे? सतरई। स्त्री शब्द कैसे? हमारे पूर्वाचार्य महाभाग बहुत बड़े वैयाकरण थे, वो कहते थे स्त्री सतरई, यही से लिखेंगे ना, सतरई संयुक्त कर देंगे तो स्त्री। स माने सत्वगुण, तो माने तमोगुण, र माने रजोगुण, ई कामस्वर है, तीनों की सहभागिता का नाम हो गया स्त्री। ठीक, स्त्री माने तम त्रिगुणमयी। यह मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचर मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि। कहते बहुत संतोषी हैं। विवेक जी ने कहा बस अब मैं बाबा हो जाऊंगा। हमने कहा अच्छा, पूरा वाक्य कौन नहीं बोलते, जल्दी शादी नहीं होगी तो बाबा हो जाऊंगा, तो हंसने लगा। अब मैं बाबा हो जाऊंगा माने जल्दी विवाह नहीं होगा तो बाबा ही हो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या कहा? जाया में साथ एतावान वही काम, इतनी सी कामना है। क्या इतनी सी कामना है? जाया मिल जाए। अरे तो कौन सी कामना बच गई? परलोक को सार्थक, परलोक की कामना हो गई या नहीं? लोक की कामना हो गई या नहीं? सारी कामना की पूर्ति का द्वार माने सारी कामना की पिटारी तो तुमने पाल ली। अब कह दे भाई इतना ही सी कामना है, बस जाया मिल जाए मैंने शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो कौन सा बच गया? कुछ नहीं बचा ना। एक व्यक्ति ने हमको पत्र लिखा, नैमिषारण्य का परिचित था, गृहस्थ। मैं वृंदावन में था उन दिनों, शंकराचार्य। लौटते डाक से मुझे अपने हाथ से एक प्रमाण पत्र लिख कर भेजिए। मैं घर का त्याग नहीं करना चाहता, गृहस्थाश्रम में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन सोने चांदी के आसन पर बैठ सकूं। एक धर्माचार्य का पद लौटते डाक से लेटर पैड पर लिख के भेज दीजिए, ताकि गृहस्थाश्रम भी न छूटे और आप लोगों की तरह सोने चांदी के आसन पर बैठकर आचार्य भी बन के पूछता रहूं। फिर कहा बरेली के वो राघवाचार्य, किसी का नाम लिया, गृहस्थ भी हैं और आचार्य बन के सोने चांदी के सिंहासन पर घूमते हैं, इतनी कृपा कीजिए क्योंकि आप पुराने परिचित हैं, क्षमा मित्र मेरा नाम है। आप अपने हाथ से लेटर पैड पर इतना सा, बस सोने चांदी के आसन पर बैठ सको, इतना सा, और कुछ आपसे नहीं था। मैंने पत्र को क्या मुझे करना था, उत्तर देना। यहाँ का बस स्त्री मिल जाए, पत्नी मिल जाए, इतनी सी कामना, इतनी सी कामना है या सारी कामना के मूल है। इसके लिए कहा भाई कर्म, काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, उसमें स्त्री परिग्रह आवश्यक है। स्त्री को ले लिया तो निष्कामता फिर क्या, अर्थात परलोक भी उसी के ऊपर निर्भर है। लोक प्रशंसा के अर्थ में क्या करेंगे? परलोक भी की सार्थकता उस पर निर्भर है, लोक की सार्थकता उस पर निर्भर है ये। और निंदा के अर्थ में कहेंगे तो सारी कामना तो पाल लिया, बचा क्या? सारी कामना तो पाल ली, अब बचा ही क्या? माने लोक परलोक की कामना दोनों की पाल ली, दोनों के सिद्धि जिसके द्वारा होनी है उसी को पाल लिया तो सब कुछ हो ही गया। प्रशंसा भी है, निंदा भी। और भी प्रशंसा करनी हो तो फिर भगवदर्थ कर्म करो, अंत में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होगा। निसर्गता एव सर्वकर्मणाम काम्यत्वं दर्शयित्वा पुत्र कामा पर विद्यानां स्वयं लोक पितृलोको देवलोका इति फलं दर्शयित्वा प्रेरणात्मकतां चान्त उपसंहरिष्यति त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म
इति सर्वकरुणां फलं व्याकृतं संसार ये वेति। हाँ देखो उन्होंने कर दी। ठीक है आपकी बात, नींद टूट गई उनकी समय पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।